हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। आज हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, किस तरीके से मार्केट हमें देखने को मिला। जैसा कि कल फिन निफ्टी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि डाउन साइड की तरफ से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, और अगर आपकी आपकी नजर अगर इस ट्रेड लाइन पर होगी तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट कैप्चर करने को आज मार्केट के अंदर मिल गया होगा। मार्केट ओपन होता है आपकी ट्रेड लाइन के आसपास, ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता है, और सारे दिन मार्केट के अंदर हमें इस तरीके का फॉल देखने को मिला। लगभग लगभग 22,950 से मार्केट लो लगाता है हमारा 22,580 के आसपास का। एक परफेक्ट लेवल कल मैंने आपको दिया था 22,780। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। जो लेवल था आपका ये वाला, मार्केट इसी जगह एक रेंज क्रिएट करता है। कल के दौरान मैंने आपको इंपोर्टेंट चीज यही कहा, सबसे इंपोर्टेंट चीज मैंने आपसे यही कही थी कि मार्केट इस लेवल के आसपास रुके 30 से 40 मिनट, 1 घंटा मार्केट यहाँ वक्त बिताए। वक्त बिताने के बाद अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमें 600 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ हमें 180 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखाता है। ठीक है, तो लेवल परफेक्ट होंगे तो वर्क करेंगे, और लेवल का इंतजार करोगे तो इस मूवमेंट के अंदर जो ये वाली मूवमेंट है, अगर हम इसे छोड़ भी दे अपने परफेक्ट लेवल के चक्कर में, अगर हम इसे छोड़ भी दे और ये 12 बजे के बाद में अगर हमारी ट्रेड बन रही है, जी हाँ, 12 बजे के बाद में अगर हमारी ट्रेड बन रही है, अगर आप मार्केट के अंदर पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो, तो जी हाँ, मार्केट आपके लिए है। बट अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, एक्चुअल में जो मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो 70% मॉर्निंग में 11 बजे तक क्लीन बोल्ट हो चुके होते हैं। 10-11 बजे तक क्लीन बोल्ट हो चुके होते हैं। 50% कब बोल्ट हो जाते हैं, मार्केट से बिल्कुल आउट, मतलब उनका फंड, जो फंड होता है वो उसको नीलबट्टा सन्नाटा कर लेते हैं। देखो मार्केट किस तरीके से चलता है, इसको देखना, मार्केट किस तरीके से चलता है उसको समझना। देखो एक्चुअल में होता क्या है, 9:15 पर आपका मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक चलता है। ठीक है, 11 बजे तक का जो टाइम होता है उसके अंदर 50% ट्रेडर ट्रेड लेकर के लॉस के अंदर बैठ चुके होते हैं। रोज का काम है ये, रोज का काम है। 50% ट्रेडर लॉस के अंदर बैठ चुके होते हैं, और अब ये 50% वापस अब एक बार फिर मार्केट से कुछ उखाड़ने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। और ये जो टाइम है 11 बजे तक का, कई बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं, मार्केट के अंदर अगर रियलिटी में अगर वर्क करना है तो 10:30 के बाद मार्केट को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस टाइम के बाद ही मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। इस टाइम पर ही मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। 9:15 से लेकर के 10 बजे तक आपका मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट समझ नहीं पाता है। अगर आप शुरुआत की अगर कैंडल्स अगर मार्केट की देखो तो आपको समझ में पड़ेगा कि मार्केट ओपन होने के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप में रहता है। मार्केट ये फर्स्ट कैंडल 9:15, 9:30, 9:45, ठीक है, 9:45, और उसके बाद में ये 10 बज रहा है, ये 10:15, ये आपका 10:30, मतलब यहां तक तो मार्केट आपका इन 4 कैंडल में तो मार्केट कंफ्यूज ही है। और ये रोज का है, अगर आप मार्केट को रोज की तरीके से देखो तो ये रोज का है। जी हाँ, ये रोज का है। अगर आप ये 4 कैंडल रोज की देख लो, अगर इनको इग्नोर कर दो तो उसके बाद में आपको मार्केट क्लीन तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट समझ में आ जाएगी। अगर आप मार्केट के अंदर 3-4 कैंडल को इग्नोर कर दो, सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ 15 मिनट की 4 कैंडल को अगर आप इग्नोर कर दो तो हाँ, आप मार्केट के अंदर कुछ उखाड़ सकते हो। बट आपको इग्नोर करना नहीं आता है, एक्चुअल में आपको इग्नोर करना नहीं आता है। आपको केवल ये मूवमेंट नजर आती है, इतनी बड़ी विग बन गई, साला हमने कुछ उखाड़ा नहीं। 3 कैंडल 4 कैंडल को इग्नोर करो तो सही, आप एक बार इग्नोर करो तो सही। कितनी कैंडल दिखाऊं, रोज का मार्केट दिखा रहा हूं मैं तो आपको। आप इन 3 कैंडल को इग्नोर करो तो सही। ये रही 3 कैंडल, 3 कैंडल 4 कैंडल को इग्नोर करो तो सही, मार्केट समझ में आ जाएगा। ये मार्केट समझ में आ जाएगा। पेशेंस
अपने आप डेवलप हो जाएगा। 3-4 कैंडल को इग्नोर करना तो सीखो लाडलो। जिंदगी के अंदर मार्केट का मर्म समझ में आ जाएगा कि 9:15, 9:30, 9:45, 10 और उसके बाद में ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब करो तो सही, मार्केट को देखना शुरू करो तो सही। बट एक्चुअल में आपकी नजरें कहाँ होती है? एक्चुअल में आपकी नजरें कहाँ होती है? आपकी नजरें होती है मार्केट के अंदर प्रीमियम के ऊपर। 4 कैंडल अगर यहाँ ट्रैप नहीं हुए फिर मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं होगे। अगर यहाँ ट्रैप नहीं हुए तो फिर मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं होगे। एक्चुअल में आपको चाहिए, देखो ये 31 तारीख का मार्केट है, ये 3 कैंडल बन रही है। 3 कैंडल इंपोर्टेंट होती है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 3 कैंडल इंपोर्टेंट वर्क करती है किसी भी मार्केट के अंदर चले जाइए। तो फिर निफ्टी का चार्ट है। अब मैं आप लोगों को तो ये बोलता हूँ कि मुझे इस इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ट कब का है, मार्केट कब का है या किसका चार्ट है। उसके अंदर 3 कैंडल ओपनिंग को इंपोर्टेंट दे दो बस। ये आज का 13 तारीख का मार्केट था। अगर इन 3 कैंडल को इंपोर्टेंट दी होगी उसके बाद में मार्केट के अंदर आपको ये फॉल ही नजर आने वाला है। मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था, मार्केट परफेक्ट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को समझना सीख लो। ये बैंक निफ्टी के अंदर देख लो 15 मिनट के चार्ट के अंदर, इसमें भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट 3 कैंडल इंपॉर्टेंट है। आप कभी का चार्ट देख लो, कभी का भी चार्ट देख लो, ये 3 कैंडल यही तो ट्रैप करती है असली में। मॉर्निंग का जो 9:15 से लेकर के 10:15 या 10:30, मैं 10:30 के टाइम को सेफ मानता हूं, उसके बाद के टाइम को सेफ मानता हूं। कारण क्या है? और मैं आप लोग बोलोगे सर आप खुद 9:15 पर वर्क करते हो। अरे यार मेरी तो छोड़ो ना, मैं कुएं में गिरता हूँ, मेरी छोड़ो। मेरे को इधर बहुत साल हो गए, मेरे को इधर बहुत साल हो गए। एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। मैं इसी कैंडल के अंदर घुसूंगा और इसी कैंडल में निकल जाऊंगा भाई साहब, आप वेट करते रह जाओगे। मैं 1 मिनट के अंदर एंट्री भी मार लूंगा और उसी 1 मिनट के अंदर एग्जिट भी कर दूंगा। उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मीनिंग आप समझते हो क्या? स्कैल्पिंग का मीनिंग, स्कैल्पिंग आप सोचते हो कोई स्ट्रेटेजी है ना जी, तुक्का है। रियलिटी है, तुक्का है। स्कैल्पिंग तुक्का है। लग जाए तो फिक्स है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुक्का है। स्कैल्पिंग ऐसे नहीं की जाती है। स्कैल्पिंग करने के लिए बाकायदा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, एक सेटअप होता है, तब जाकर के स्कैल्पिंग की जाती है। मॉर्निंग के मार्केट के अंदर आप उठा पटक के अंदर अगर कोई ट्रेड मार रहे हो और आपको 10-15 पॉइंट मिल गए या 10-15 पॉइंट मार्केट आपका ले गया तो तुक्का है भाई साहब। अगर आप ये खुश हो रहे हो कि मैंने स्कैल्पिंग कर ली तो तुक्का है, आज लग गया और कल नहीं लगेगा। हो सकता है कल भी लग जाए और इसी आस में आप परसों इतना दे दोगे मार्केट को, आप सोच नहीं पाओगे। एक्चुअल में मार्केट के अंदर तुक्के वाले ज्यादा है। पेशेंस रख के तो देखो, पेशेंस रखकर तो देखो, ये मूवमेंट मिलेगी देखने को, ये वाली मूवमेंट है ना, ये वाली भी मिलेगी। बट एक्चुअल में पेशेंस रखना पड़ता है। 3-3, 4-4 दिन तक मार्केट के अंदर सेटअप के सामने चुपचाप बैठना पड़ता है। लेवल ब्रेक नहीं हो रहे, चुपचाप बिल्कुल मार्केट के अंदर देखना पड़ता है। नहीं चल रहा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, बट पैसा नहीं लगाना होता है। तुक्के नहीं लगाने होते हैं कि यार चल 10-15 हजार तो निकाल ले मार्केट से, 5,000 निकाल ले, 2,000 निकाल ले। भाई साहब ये बढ़ जाएगा निकालने के चक्कर में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी को देखेंगे 30 मिनट के ऊपर। जबरदस्त एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में हमारी जो ट्रेड लाइन थी इसका हो चुका है भाई साहब डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट। इसका हो चुका है डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट। एक्चुअल में आज के दिन एचडीएफसी के अंदर एक न्यूज थी डिविडेंड को लेकर के। इस वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें 3.5% का फॉल देखने को मिला। 3.5% का फॉल हमें देखने को मिला। और एचडीएफसी का एक मामला और सुन लो, जब भी ये 1700 के आसपास जाता है पता नहीं ऐसा क्या मामला हो जाता है, पकड़ के नीचे ले आता है। बोले भाई तू अभी रुक जा, आ जा तू नीचे।
तो इस वजह से आज हमें ये देखने को मिला हिडनबर्ग जो जो आपकी कंपनी है, कौन सी है साली, बर्गर तो बना ही दिया हमने हिंदुस्तानी ने उसको, ऐसा झटका लगाया। वो अपने आप में बड़ा गुरूर करते थे, बोले हम एक ट्वीट कर देंगे वहां का मार्केट गिर जाएगा, वहां का मार्केट गिर जाएगा। और उससे पहले इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही थी इंडियंस के थ्रू, जो हिडनबर्ग कंपनी है उस कंपनी ने 15-16 पहले ऑलरेडी कई स्टॉक गिरा चुके हैं। अरे ये इंडिया है, देसी रहते हैं, पर एक ही बार हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, दोबारा तो हम हमारी घरवाली बीवियों को नहीं देखते। तुम अपनी रिपोर्ट के लिए बोल रहे हो, इंडियन है यार हम, बोलो ये भी कोई बात हुई? भाव ही नहीं देते। वैसे ये बात मेरे लिए नहीं थी, ये बात मैंने कहीं सुनी थी, इसलिए मैंने ये बोली। ठीक, तो अब सुनो बात कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो मार्केट के अंदर भाई साहब आपका ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, इस इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखना, बस कड़ी नजर रखना। कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ एक लेवल का नजर रखना 49,700। ठीक है, और अप साइड की तरफ लेवल है 50,333, 50,333। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ है 49,700। कल मार्केट अगर इस रेंज में फ्लैट ओपन होकर के, गौर से सुनना, एक अच्छी खासी अगर मार्केट में रिकवरी होगी, वो कैसे होगी कल का मैं बता रहा हूं। अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो और ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ 49,600 को ब्रेक नहीं करे और अपसाइड की तरफ इस रेंज से अपसाइड की तरफ जाकर के 50,000 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करे। टाइम क्या रहे? टाइम रहे आपका 12 बजे से पहले। कौन सा टाइम? 12 बजे से पहले या 12 बजे तक मान के चलो, कल दिन में 12 बजे तक, दिन में पता नहीं क्या आग लग गई, 12 बजे के आसपास तक मार्केट अगर ब्रेक नहीं करे और 50,000 के ऊपर आकर के वापस अगर सस्टेन करना शुरू कर दे, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी आ सकती है। बट उससे पहले मत सोचना जब तक 50,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाए। ठीक है, डाउन साइड की तरफ बात कर ले कि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है 49,600, तो फिर ध्यान रखना यहाँ पर एक रेंज बन सकती है। उसके बाद में मार्केट आपका 49,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। 49,000 जो 500 का लेवल है इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, 49,500 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर मार्केट हमें दिखा सकता है 49,400 और उसके बाद में 49,328 28 का लेवल डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको दो लेवल मैंने दे दिए, उसके बीच में अगर मार्केट है, घूम रहा है, घूमने दो आराम से, या तो 50,000 के ऊपर सस्टेन हो या फिर डाउन साइड की तरफ 49,600 के नीचे सस्टेन हो, तभी जाकर के कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। देखिए निफ्टी इतनी बियरिश नहीं है जिस तरीके से आपकी बैंक निफ्टी थी। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट अगर वनडे का हम देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम वनडे का देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर आज एक जबरदस्त कैंडल बनी है, जैसे आपकी आज फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है? HDFC बैंक की वजह से। HDFC बैंक की वजह से निफ्टी के अंदर आज इतना फॉल देखने को नहीं मिला। ठीक है, निफ्टी के अंदर हमें कब फॉल देखने को मिलेगा? निफ्टी के अंदर हमें कब फॉल देखने को मिलेगा? फर्स्ट लेवल तो ये होगा कि 24,100 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना सकती है और एक अच्छा खासा फॉल हमें जो देखने को मिलेगा वो लेवल होगा आपका ये वाला लेवल 24,000 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट हमें डाउन साइड का मामला दिखा सकता है। लेवल कौन सा है कल के लिए? एक इंपोर्टेंट लेवल नोट कीजिए, 24,000। जब तक डाउन साइड की तरफ 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं होगा तब तक कुछ खास हम देखेंगे नहीं। बात कर लेते हैं अप साइड की तरफ, जब तक मार्केट 24,365 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बात एक चीज और है, 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर मार्केट दिखा सकता है 23,922। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि क्या मार्केट 23,922 के आसपास या 24,000 के लेवल के नीचे एक घंटे तक सस्टेन है। अगर है तो भाई साहब सेकेंड हाफ में कहर मचा देगा, गदर मचा देगा।
ठीक है। फिर लेवल जो हमारे पास निकल कर आते हैं, अगर आप रोज वीडियो देखते हो तो आपको पता होंगे, फिर लेवल हो सकते हैं हमारे लिए 23,828, ठीक है। उसके बाद में 23,700, एक मिनट, 23,000, अरे क्या हो गया तेरे, 23,755, ये लेवल हमें अपनी डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जब जब अप साइड की तरफ जाता है, वैसे भी इसकी मतलब मामले अजीब हो जाते हैं। जब भी इस लेवल के आसपास अप साइड की तरफ जाना चाहता है ये बंदा, इसको पकड़ के खींच लिया जाता है। पहले अप साइड की तरफ गया, डाउन साइड की 3 कैंडल में अप साइड डाउन साइड। आज कोई न्यूज थी डिविडेंड को लेकर के, इस वजह से इसके अंदर फॉल है। बाकी मेरी बात सुनो, अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी एंड एचडीएफसी का रिव्यू हो चुका है, जिसको हम एनालिस्ट वीडियो बोलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।